आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज हम आपको ले चलेंगे मिडल ईस्ट की जंग के नए मोर्चे पर, जहां यमनी अंसारुल्लाह की ताकत से पेंटागन में खलबली मची हुई है। वहीं गजा की जंग ने इजराइल की इक्तसाद को तबाह कर दिया है और हिजबुल्लाह के हमलों से लेबनान और इजराइल में तनाव अपने चरम पर है। आइए शुरुआत करते हैं 3 मुख्य हेडलाइन से कि यमनी अंसारुल्लाह ने पेंटागन में खलबली मचा दी है। गजा जंग से इजराइल के इक्तिसाद तबाही की तरफ। एसएनपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की जीडीपी 2024 में 0% ग्रोथ पर रहेगी। इजरायली होटल बंद, बेरोजगारी चरम पर। वहीं नजर डालते हैं पहली खबर की तरफ। यमनी अंसारुल्लाह ने पेंटागन में खलबली मचा रखी है। दोस्तों, यमनी अंसारुल्लाह ने अपनी बढ़ती ताकत और नई हथियारों की काबिलियत दिखाई है, जिसे पेंटागन के चीफ वेपन्स खरीदार ने हैरान करने वाला करार दिया है। एक्सोइस इवेंट में बोलते हुए अमेरिकी डिफेंस के अंडर सेक्रेटरी बिल लॉ प्लांटे ने कहा कि मैं एक इंजीनियर और फिजिस्ट हूं और मैंने अपनी पूरी करियर मिसाइलों में काम किया है, लेकिन अंसारुल्लाह ने पिछले 6 महीनों में जो दिखाया है वो चौंकाने वाला है। अंसारुल्लाह पिछले 1 साल से ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे यमन के आसपास के समुद्री रास्तों में खलल डालते हुए इजराइल की घेराबंदी में अहम भूमिका निभा रहा है। हालिया ऑपरेशंस में बाब अल-मंदेब से गुजरते हुए 2 अमेरिकी नौसैनिक डेस्ट्रॉयर जहाजों पर हमला बोल दिया और इसी के साथ साथ यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में 8 ड्रोन, 5 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल और 4 एंटीशिप क्रूज मिसाइल दागी गई, लेकिन अमेरिकी युद्धपोतों को सीधे तौर पर निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका के कई चैनलों ने यह दावा किया कि भैया कुछ नहीं हुआ इन हमलों से, पर अब यमन की मिसाइलों की तारीफ और उसके ड्रोन की तारीफ करते हुए खुद अमेरिका के विशेषज्ञ दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी नेवी की कमजोरी बेनकाब। यमनी अंसारुल्लाह के हमले ने खोले बड़े राज। चीन ले रहा है सबक। जानी मानी जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ ब्रेंडन जे वेचर्ट ने खुलासा किया कि हालिया यमनी अंसारुल्लाह के हमलों के बाद अमेरिकी फौज ने अपने महंगे और जोखिम में पड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। इसकी जगह उन्होंने छोटे वॉरशिप्स जैसे कि डेस्ट्रॉयर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। और दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये वो यमन है जो अरब देशों में सबसे गरीब देशों में पीछे से शुमार है और वो डंडा झंडा लेकर के लाल सागर में बैठ जाता है और उसे वहां से हटाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, उसके साथ साथ 16 मुल्क एक साथ एयर स्ट्राइक करते हैं। पर यमन है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा, जिसने अपनी ताकत, अपने ईमान से यह बता दिया कि कैसे मजलूम फलस्तीनी भाइयों का समर्थन किया जा सकता है। और जो लोग अभी भी शिया सुन्नी में लगे हुए हैं, उन्हें यकीनन सीखने की जरूरत है यमन किस तरीके से उसकी फौज और अंसारुल्लाह कैसे मजलूम फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है, जो कि भविष्य में बड़े खतरे का संकेत भी दे रहा है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरीके से नाकाम है। दुनिया का सुपर पावर अल-मायदीन के हवाले से एक आला दर्जे के सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री फॉर्मेशन, जिसमें ड्रोन, स्वॉर्मर्स और जंगी यूनिट शामिल थी, यमन की तरफ भेजी गई, लेकिन यमनी आर्मी की जबरदस्त कार्रवाई के बाद उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उस जगह से ही खदेड़ने का काम यमन ने कर दिया। सूत्र ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर एक बड़े हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन यमनी आर्मी के सटीक और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने उनके इरादों को तहस नहस कर दिया। यह ऑपरेशंस न सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्राइक थी, बल्कि इसमें इंटेलिजेंस आधारित रणनीति का बखूबी इस्तेमाल भी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक यमनी फौज ने जंग के मैदान का गहन विश्लेषण किया है, जिससे उन्हें दुश्मन की हरकतों का अंदाजा पहले ही हो गया था।
इसी कारण उन्होंने पहले ही सटीक निशान लगाकर दुश्मन के हमलों को नाकाम कर दिया। सूत्रों ने जोर देकर के कहा कि यमनी आर्मी की रणनीति, इंटेलिजेंस गैदरिंग और जंग के मैदान का उनका बारीकी से अध्ययन करने पर आधारित है, जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी घुटने पर लाने का काम किया है, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार जंग के मैदान से सामने आ रही हैं और यमन ने पेंटागन में खलबली मचा रखी है। वहीं यमन ने जिस तरीके से घेराव कर रखा है उसका असर क्या हो रहा है इजराइल में, जो कि आप चौथी खबर देख सकते हैं। गजा से इजराइल इक्तिसादी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। S&P ग्लोबल ने ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इक्तिसादी 2024 में 0% ग्रोथ दर्ज करेगा, जिससे प्रति व्यक्ति GDP में कमी आएगी। यह गिरावट गजा और लेबनान में जारी जंग की वजह से हुई है, जिसे 2025 तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इजराइल की रेटिंग को A- में घटा दिया गया है। साथ ही नकारात्मक आउटलुक का जिक्र भी किया गया है। S&P के मुताबिक 2024 में बजट खसारा 9% तक पहुंच सकता था और 2027 तक यह 5 से 6% पहुंच सकता था। नेटकम सरकार का कर्ज 2027 तक बढ़कर 70% तक पहुंच सकता है, जबकि 2023 में यह केवल 12% था। जंग के चलते जायूनी निजाम की इक्तिसादी डूबती जा रही है। ताजा सर्वेक्षण के अनुसार 45% से ज्यादा इजरायली अवाम को जंग खत्म होने के बाद सख्त इक्तिसादी हमले की चिंता सता रही है। और सिर्फ यही झेलना नहीं पड़ रहा है इजरायल को, जिन लोगों को लगता है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली होटल बंद, जी बेरोजगारी चरम पर। इजरायली चैनल 12 ने यह खुलासा किया कि गजा जंग शुरू होने के बाद से अब तक 90% से ज्यादा होटल बंद हो चुके हैं, जिससे हजारों की नौकरियां चली गई हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस जंग के चलते कब्जाशुदा इलाकों में हर 5 में से 1 होटल बंद हो चुका है, जिससे पर्यटन और होटलिंग सेक्टर में भारी गिरावट हुई है। फ्लाइट्स आना जाना बंद हो गई है, लोग उस जगह जाना नहीं चाह रहे। और ये तो वो देश है जिसके पास आयरन डोम है, जिसके पास सुरक्षा के साजो सामान हैं, जिसके साथ दुनिया की सारी ताकतें खड़ी हुई हैं, सुपर पावर खड़ी हुई है। हमास के ऊपर जो है, आप बोलते हैं कि आपने सबको खत्म कर दिया, आपने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। लोग तबाही के कारण मारे जा रहे हैं, वहां पर भुखमरी के कारण मारे जा रहे हैं। इजराइल में तो कुछ हो रही है नदीम भाई, यही सब कमेंट तो आते थे। और अब वही इजरायली मीडिया यह कह रहा है कि भारी तबाही और भारी बर्बादी का सामना कर रहा है इजराइल, जिसने यह दिखा दिया है कि सुपर पावर के साथ खड़े होने से कुछ नहीं होता। सिर्फ वो जमीन पर सुपर पावर है। अल्लाह की सुपर पावर की ताकत अलग है, जो अपने मजलूम लोगों के साथ खड़ी हुई है। जिनको लगता था कि कुछ नहीं हो रहा और जिनको यह लगता था यमन के हमलों से कुछ नहीं हो रहा, किस तरीके से बर्बादी के कगार पर इजराइल खड़ा है, ये तस्वीरें लोगों के आज सामने आ चुकी हैं। आज की खबरों में बस इतना ही दोस्तों। मिडल ईस्ट के ताजा हालात, इजराइल की बढ़ती मुश्किलें और यमनी अंसारुल्लाह की सटीक रणनीति ने जंग का नक्शा पूरी तरीके से बदल दिया है।